सवाल है व्हाट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल बेसिकली ऐसा मॉडल है जिसमें एक से ज्यादा इक्वेशन इन्वॉल्व हो जाती है। पहले जो हमने ली स्क्वायर ओएलएस पढ़ा है उसमें सिंगल इक्वेशन होती थी, जैसे y इज इक्वल सी प्लस वाई इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू। तो अब जो इक्वेशंस है ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो जिसमें एक से ज्यादा इक्वेशंस होती हैं और एक से ज्यादा इक्वेशन होती हैं, दो तीन चार पांच इक्वेशंस का मॉडल हो सकता है, उसको हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल कहते हैं। तो इसमें ओएलएस नहीं लगता, उसमें ओएलएस मेथड यूज नहीं होता है, इसमें दूसरे मेथड यूज होते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल क्या होते हैं। तो इसमें मशहूर ज़माना आपका है नेशनल इनकम मॉडल, वाई इज इक्वल सी प्लस आई प्लस जी वाला मॉडल, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल है। इसी के से डिमांड और सप्लाई का जो इक्वेशन मॉडल है वो भी साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल होता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कहता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल इज अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल इक्वेशंस where two or more endogenous variables are determined together, they influence each other simultaneously। वो दोनों एक दूसरे को simultaneously at a time ही influence करते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड से चेक करते हैं, फिर आपको इसकी तरह मजीद डिटेल आपको समझ आ जाएगी। तो ये जो हम पढ़ते रहे आज तक, ये y इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस म्यू, ये हम इसको कहते हैं कि ये सिंगल इक्वेशन मॉडल है। ये क्या है? सिंगल इक्वेशन मॉडल। तो इसके अगेंस्ट अगर एक से ज्यादा वेरिएबल, एक से ज्यादा इक्वेशन इन्वॉल्व हो जाए, जैसे y1 इज इक्वल अल्फा प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 y2 प्लस अल्फा 3 x1 प्लस म्यू। इसी के से y2 इज इक्वल बीटा 1 प्लस बीटा 2 y1 प्लस बीटा 3 x2 प्लस म्यू 1 और ये म्यू 2। अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल होगी। क्यों? क्योंकि इसमें दो इक्वेशंस है, इसमें दो इक्वेशंस है इसलिए। और एक और चीज इसमें इसमें देख लें, ये यूनिडायरेक्शनल है, यानी इसमें एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन इसमें ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है, इसमें ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगली इक्वेशन में जो डिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट बन जाता है और जो डिपेंडेंट है वो जो इंडिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट है, यानी इसमें बाई डायरेक्शनल है, यानी ये यहाँ पे दो डायरेक्शंस है, यानी y1 y2 को इफेक्ट कर रहा है, ये y2 y1 को इफेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे y1 y2 को, यानी ये इसको भी इफेक्ट कर रहा है, ये उसको भी इफेक्ट कर रहा है। तो ये यूनिडायरेक्शनल होती है। तो दो इक्वेशंस जब हो जाएं, उनको एज अ टाइम सॉल्व करना पड़े, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल। इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको और दूंगा। जैसे ये हमारे पास y इज इक्वल सी प्लस आई प्लस जी, सी हमारे पास सी नॉट प्लस स्मॉल सी वाई, आई है इक्वल हमारे पास आई नॉट, और जी है आपके पास जी नॉट प्लस स्मॉल जी वाई। अब जरा ये देखिए कितनी इक्वेशन हो गई, एक दो तीन और ये चार इक्वेशन का ये मॉडल बन गया। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब इसमें देखिए, इसमें y डिपेंडेंट है, y का निसार है c पर। अब यहाँ पे c डिपेंडेंट है और y इंडिपेंडेंट है, यहाँ यानी यहाँ पे y c का असर आ रहा है y पे, यानी y डिपेंड कर रहा है c पे यहाँ, और c डिपेंड कर रहा है y पर। इधर y डिपेंड कर रहा है g पर और इधर g डिपेंड कर रहा है y पर, यानी ये बाई डायरेक्शनल इन्फ्लुएंस होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, सॉरी, इसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, जिसमें इक्वेशंस एक से ज्यादा होते हैं और डायरेक्शन क्या होते हैं? बाई डायरेक्शनल होती है। इसकी जो कॉजुअलिटी है ये बाई डायरेक्शन होती है, यूनिडायरेक्शनल नहीं होती, एक साइड पे इफेक्ट नहीं होती, ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। और इसमें एक और जो कंसेप्ट है वो है एंडोजेनस वेरिएबल और एक्सोजेनस वेरिएबल का। एंडोजेनस वेरिएबल और एक्सोजेनस वेरिएबल्स क्या होते हैं? याद रखिएगा, ऐसे वेरिएबल जिसका आंसर आपको मॉडल को सॉल्व करके ही मिले, तो उसको हम कहते हैं ये एंडोजेनस वेरिएबल, एक्सोजेनस एंडोजेनस वेरिएबल है। और वो वेरिएबल जिसको मॉडल सॉल्व किए बगैर ही आपको उसका आंसर पता हो, तो उसको हम कहते हैं ये एक्सोजेनस वेरिएबल। लेट्स से हम एक सिंपल मॉडल ले लेते हैं नेशनल इनकम का।
आपके लिए, जैसे y इज इक्वल सी प्लस आई प्लस जी। सी है आपके पास 400 प्लस 0.3y, आई है आपके पास 100 और जी है आपके पास 300 प्लस 0.1y। अब जरा देखिए, अब आप इसको मॉडल में आपको कौन सी चीजें, कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4, इन चारों वेरिएबल में से सिर्फ आपको आई की एग्जैक्ट वैल्यू को पता है कि इस मॉडल को हमने सॉल्व नहीं किया अभी, हमने इस मॉडल को हमने भी सॉल्व नहीं किया, इस मॉडल को हमने सॉल्व नहीं किया। इस मॉडल को सॉल्व किए बगैर ही हमारे पास इसकी वैल्यू y i इज इक्वल आई 100 आई हुई है, लेकिन c की वैल्यू, g की वैल्यू और y की वैल्यू, जब तक हम इस मॉडल को सॉल्व नहीं करेंगे आपके पास ना c की वैल्यू आएगी, ना g की वैल्यू आएगी, ना y। यानी सबसे पहले तो आपको y फाइंड करना पड़ेगा। y फाइंड करेंगे तो c मालूम होगा, y फाइंड होगा तो g मालूम होगा। यानी g की और c की वैल्यू डिपेंड करती है y की वैल्यू क्या आती है, और y की वैल्यू डिपेंड करती है कि इन दोनों को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे मॉडल को तो क्या आएगा। यानी y की, c की और g की वैल्यू जब तक आप इस मॉडल को सॉल्व ना कर लें नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो ऐसे ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं यानी y, c और g, इसको हम कहते हैं ये एंडोजिनस है, और ये वैल्यू जो हमें ऑलरेडी मालूम है इसको हम कहते हैं ये क्या है, एक्सोजिनस। तो ये एक्सोजिनस हो गए और ये क्या हो गया आपके पास, एंडोजिनस वेरिएबल्स हो गए। तो ये बेसिकली तो इस साइमल्टेनियस इक्वेशन में कुछ एंडोजिनस वेरिएबल्स होते हैं, कुछ एक्सोजिनस वेरिएबल्स होते हैं। इसी तरह से जो डिमांड और सप्लाई की इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं कि क्यू डी इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा पी प्लस गैमा आई 1 1 1, और क्यू एस अल्फा 2 प्लस बीटा 2 पी प्लस गैमा 2 सी। तो ये अब आई और सी जो है ना ये एक्सोजिनस है, और पी क्यू और क्यू डी और क्यू एस ये तीनों क्या है, एंडोजिनस है। यानी इनको सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल, तो ये भी साइमल्टेनियस इक्वेशन है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन पे मैंने आपको बताया था, याद रखिए ओएलएस नहीं लगता, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए लगता है आईएलएस, 2एसएलएस, 3एसएलएस। ये तीन मेथड जो है वो यूज होते हैं इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन के लिहाज से। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। साइमल्टेनियस इक्वेशन, a simultaneous equation model is a system of multiple equations where two or more endogenous variables are determined together, they influence each other simultaneously. Unlike simple equation model where one variable causes another, simultaneous equation causality run in both directions. जैसे मैंने आपको बताया था ये बाइडायरेक्शनल है कि y डिपेंड कर रहा है x को और x डिपेंड करेगा y को एक दूसरी इक्वेशन में। Key terms endogenous variables that are determined within the system, यानी इसको मॉडल के थ्रू ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको एंडोजिनस वेरिएबल कहते हैं। और एक्सोजिनस वेरिएबल जो प्री डिटरमाइंड होते हैं, आउटसाइड द सिस्टम डिटरमाइंड होते हैं, इसको हम एक्सोजिनस वेरिएबल्स कहते हैं। Simultaneity, when two or more endogenous variables affect each other, it is called simultaneity. एग्जाम्पल 1, सप्लाई और डिमांड की क्वेश्चन, ये हमारे पास डिमांड की क्वेश्चन है, क्यू डी इज इक्वल अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 पी प्लस अल्फा 2 आई प्लस यू 1। क्यू क्वांटिटी डिमांडेड है, एंडोजिनस वेरिएबल, प्राइस है एंडोजिनस वेरिएबल, और आई इसमें एक्सोजिनस वेरिएबल है। अब सप्लाई की क्वेश्चन ये है आपके पास, क्यू एस इज इक्वल बीटा नॉट प्लस बीटा 1 पी प्लस बीटा 2 सी प्लस म्यू 2। तो ये अब पी तो ऑलरेडी एंडोजिनस हो गया है, तो कास ये इसमें एक्सोजिनस है और क्वांटिटी सप्लाइड भी एंडोजिनस हो गया। तो ये मल्टीपल इक्वेशन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन इसको हम कहते हैं। उसके बाद ये एजुकेशन एंड इनकम का मॉडल, y यानी इनकम बराबर है अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 e प्लस अल्फा 2 x प्लस म्यू। तो i फॉर e फॉर एजुकेशन और x फॉर एक्सपीरियंस। तो इनकम डिपेंड करता है आपके एजुकेशन पे, और इनकम डिपेंड करती है आपकी एजुकेशन पर और आपके एक्सपीरियंस पर, और एजुकेशन डिपेंड करती है आपकी इनकम पर और पेरेंटल इनकम पर, यानी आपकी जाती आमदनी पर। और अब देखें यहाँ यूनिडायरेक्शनल की बजाय बायडायरेक्शनल होगा कि इनकम डिपेंड कर रही है एजुकेशन पे और एजुकेशन डिपेंड कर रही है इनकम पे, ये इन दोनों एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं।
तो ये Z पेरेंटल इनकम है, ये एक्सोजेनस वेरिएबल यानी वालिदैन की कितनी आमदनी थी। हर इनकम एंड एजुकेशन इन्फ्लुएंस ईच अदर मेकिंग इट अ साइमल्टेनियस इक्वेशन। Why SEM is important? कहता है ordinary least square fails in simultaneous equation model because the endogenous regressor are correlated with the error term. तो endogeneity आ जाती है, इसलिए यहाँ पे OLS सिस्टम नहीं लगता। तो this leads to bias and inconsistent estimates. How to estimate SEM? अब SEM को estimate कैसे करते हैं? इसके लिए दो तीन मेथड होते हैं। एक टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर है, इसके बाद थ्री स्टेज लीस्ट स्क्वायर है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल है। तो ये जो है ना वो मेथड इसको यूज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है जी, ये 2SLS मेथड होता क्या है? 2SLS मेथड बेसिकली लीस्ट स्क्वायर मेथड है, लेकिन इसको दो स्टेजेस में लगाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर। SLS का मतलब स्टेज लीस्ट स्क्वायर, यानी ये दो स्टेजेस में अप्लाई होता है। पहले रिड्यूस फॉर्म पे लगता है, उसके बाद उस रिड्यूस फॉर्म से आप वाई कैप फाइंड करते हैं और उस वाई कैप को अप्लाई करते हैं फिर आप असल स्ट्रक्चरल पैरामीटर फाइंड करने के लिए। यानी अब आपको पता है कि एक रिड्यूस फॉर्म पैरामीटर्स होते हैं, रिड्यूस पैरामीटर्स होते हैं और एक स्ट्रक्चरल पैरामीटर होते हैं। तो पहले आप रिड्यूस फॉर्म को फाइंड करते हैं और उसकी मदद से फिर आप स्ट्रक्चरल पैरामीटर को फाइंड करते हैं। दो स्टेजेस में लीस्ट स्क्वायर, दो दफा लीस्ट स्क्वायर लगाते हैं, तो फिर ये आपके पास टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड जो ना वो आ जाता है। तो इसको हम एक पहले इसकी पढ़ लें, क्या उसको कहते हैं हम लोग, डेफिनेशन वगैरह देख लें, फिर इसकी एक एग्जांपल देखेंगे, फिर आपको इसकी क्लियर समझ आ जाएगी। कहता है टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड इज एन इकोनोमेट्रिक मेथड यूज्ड टू एस्टिमेट द पैरामीटर ऑफ अ साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल व्हेन सम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आर एंडोजेनस दैट इज कोरिलेटेड विद एरर टर्म। एक और बात ध्यान में रखने वाली कि टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर सिर्फ ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन पे लगता है, अंडर आइडेंटिफाइड पे तो कोई भी नहीं लगता, लेकिन एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड पे भी ये नहीं लगता। ये सिर्फ ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन के लिए काम आता है टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर। इट इज अ मेथड टू फाइंड कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन। मैंने बताया था कि ये ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन पे अप्लाई होता है। इट इज अ सिंगल इक्वेशन मेथड बीइंग अप्लाइड टू वन इक्वेशन एट अ टाइम। The two stage uses OLS method in two stages. That is why it is called two stage, यानी least square ही अप्लाई होगा लेकिन दो स्टेजों में अप्लाई होगा। पहला स्टेज क्या है जी, अप्लाई OLS टू द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन एंड फाइंड YP, Y कैप फाइंड करेंगे। पहले आप रिड्यूस फॉर्म पे अप्लाई करेंगे, फिर उसको आप फाइंड करेंगे Y कैप को, और दूसरी दफा फिर आप रिप्लेस करेंगे y को y कैप के साथ और फिर एस्टिमेट आप अल्फा फाइंड करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा आपके पास टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर। तो अब इसी को हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड पे एक एग्जांपल से मैं सॉल्व करके बताता हूँ कि टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर कैसे अप्लाई होता है। फर्ज किया हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, एक है जी y1 इज इक्वल अल्फा 1 y2 प्लस म्यू 1। दूसरी इक्वेशन है y2 इज इक्वल बीटा 1 अल्फा 1 बीटा 1 y1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस म्यू। ये दो इक्वेशन थी हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशन को पहले तो हम रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो रिड्यूस फॉर्म आपको आती है कन्वर्ट करना, आपने आइडेंटिफिकेशन में पढ़ी होगी। तो हम डायरेक्टली रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन पे करते हैं। हमारे पास रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन बन जाती है y2 इज इक्वल पाई 1 1 x2 प्लस e। अब आप पहले इस पे लीस्ट स्क्वायर मेथड लगाएंगे पाई 1 1 फाइंड करने के लिए। तो पाई 1 1 फाइंड करने के लिए आपके पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा सिग्मा x2 y2 डिवाइडेड बाय सिग्मा x2 का स्क्वायर। यानी इस फार्मूले से, यहां से फार्मूला ड्राइव किया हमने, तो ये आपके पास पहला स्टेज आपने y कैप पाई कैप फाइंड किया। अब जब आप इसको यहां पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास y कैप 2 इज इक्वल पाई कैप 1 1 x2। ये अब आपके पास इक्वेशन आ गए। अब आपके पास इस y कैप का डाटा आ गया, y कैप 2 का डाटा आ गया।
अब आप क्या करेंगे, आप ओरिजिनल वैल्यू पे y की जगह पे आप पुट करेंगे y कैप। अब ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी y इज इक्वल अल्फा y2 कैप प्लस म्यू। अब ये इक्वेशन बन गई। अब आपने यहाँ से बेसिकली आपका जो एम है वो अल्फा फाइंड करना है, अल्फा 1 फाइंड करना है। ये पाई रिड्यूस था, पैरामीटर फाइंड करना नेम ही नहीं था। तो अब आपके लिए इजी हो गया कि पहली स्टेज पे आपने वाई कैप पाई कैप फाइंड कर लिया। अब दूसरी स्टेज पे आप अल्फा 1 इजीली फाइंड करेंगे। तो अल्फा 1 2SLS से क्या आ जाएगा आपके पास, सिग्मा y1 y2 कैप ओवर सिग्मा y2 कैप का स्केयर। तो ये आपके पास आ गया। अब ये कैसे आया, ये सिग्मा कैसे बनाया, ये हमने जो इकोनॉमेटिक्स 1 है उसके जो पेपर सॉल्व किए हैं उसमें ये इस इक्वेशन को सॉल्व किया, या जो आप बनाते हैं नॉर्मल इक्वेशन बनाते हैं उसकी मदद से कि आप x इस y को लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, साथ सिग्मा अप्लाई करते हैं। तो सिग्मा y2 y और इधर सिग्मा y2 का स्केयर, क्योंकि दो हो जाएंगे y स्केयर तो ये डिवाइड हो गए, तो ये आपका अल्फा 1। तो ये है टू स्टेज। पहली स्टेज पे आपने पाई कैप फाइंड किया, दूसरी स्टेज पे आपने अल्फा 1 फाइंड कर लिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो ये था जी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन 2024 के हमने सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने ग्रुप्स में इसको दोस्तों के साथ बांटें और उनको कन्विंस करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।